ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। कैसे है कि जितने भी धर्म हैं वो मुख्य आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकले हैं, और देवी देवता धर्म शिव बाबा ने किसके द्वारा स्थापन कराया? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। इस भाव से धर्म पिताओं का भी आदि पिता ब्रह्मा बाबा हैं, जिनके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? बाबा बोले, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है ना। बाबा ने कहा सारा मदार कर्मों पर है। अगर पाप कर्म करके छिपा लेते तो क्या होता? 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप वृद्धि को पाते रहते बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ कैसे रहो? सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो ये निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हैं, गदगद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है। यह भी बुद्धि में है कि हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, है ना सबकी बुद्धि में। या लगता है कि पता नहीं बाबा हम लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं लगता ना। हम ही पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, ये समझना है। बाबा कहते बच्चे अब बाबा आए हैं ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी और पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्कर का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्कर लगाया है, अभी यह चक्कर पूरा होता है। बाबा ने कहा एक बार नहीं लगाया, अनेक बार लगाया है और अब ये चक्कर पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसीलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में ऐसे कोई पाप किए हों? पाप तो नहीं किए। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म मनुष्य करता है तो अंदर उसको खाता रहता है, गिल्टी फील कराता है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा कोई जन्म में कर्म किया है जो अंदर ही अंदर खाता है वो, तो बाबा को सब बता दो तो हल्के हो जाएंगे। मन हल्का हो जाएगा बाबा को सुना करके, और उस वो पाप कर्म दोबारा भी नहीं होगा, संस्कार नहीं बनेगा। बाबा कहते हैं पाप कर्म करते रहते हैं, बाबा को बताते नहीं है तो वो पाप वृद्धि को पाता है। एक बार गलती की, जैसे दुनिया में कहते हैं एक झूठ को छिपाने के लिए
100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बाबा यही हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अगर बाबा को सच सच नहीं बताते तो वो संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहते बच्चे बाबा को, इसलिए बाबा पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए, ये है ही छी छी रावण राज्य, यह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बाबा कहते हैं भी तुम बच्चे समझते हो। दुनिया वाले तो रावण को एक दिन बस जला के आ जाते हैं, सोचते लंका का राजा रावण था। अब बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया नहीं जानती रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल और कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? कौन बना रहे हैं? शिव बाबा बनाते हैं, बाप बनाते हैं। इंसान में तो है नहीं इतना, मनुष्य आत्मा में तो इतनी पावर है नहीं। बाप को जाना है कि हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना। बाबा कहते हैं देखो विष्णु का रूप कितना सुंदर सजा सजाया है, स्वर्ग का मालिक है, वैसी उसकी फिर है स्वरूप। तो बाबा कहते हैं बच्चे कितना सजा हुआ है। यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में ही आते हैं। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं हे पतित पावनाओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो जरूर कोई तो एक्टिविटी की होगी ना। बाबा कहते हैं परमात्मा को सब मानते हैं, तब कोई कर्तव्य ऐसा किया है, कर्म किया है, तभी तो याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे कोई तो एक्टिविटी की होगी, उनको आदमी नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं भगवान जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो परमात्मा है। आत्माओं में भी परम मन सुप्रीम है, ऊंचे से ऊंचा है। उनको तो शरीर नहीं है, बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे शरीर मनुष्यों ने ठिक्कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ना। बाबा कहते हैं बाबा से हम सभी राजयोग सीख रोज योग लगाते हैं। कोई मनुष्य तो सिखला न सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं,
बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो सतयुग का प्रिंस था वही फिर 84 का चक्कर लगाते। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। बाबा कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, किसी को छोड़ती नहीं है ना। बाबा कहते हैं यह तो बाप अच्छी रीति से जानते हैं। ऐसे मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। बाबा तो सबकी एक्टिविटी से जान जाते हैं किस बच्चे की स्थिति कैसी है। समाचार आते हैं माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल लेती है। माया अजगर के पेट में कच्चे ही सब चले जाते हैं, पकाते भी नहीं है। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है ना। कच्चा ही पेट में डाल लेना माना पता ही नहीं चलता माया कब आ गई ना। ऐसे बिल्कुल वो हो जाते हैं। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। बाबा अगर यूँ कहते मैं अंतर्यामी हूँ तो सारे लाइन लगा लें, अच्छा बाबा उसका क्या होगा, अच्छा बाबा उसका क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं अंतर्यामी नहीं हूँ पर देख के बता देता हूँ। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत अच्छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं माया से संभालना है। माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि विकार में गए, ऐसे भी होता है। इसलिए बाबा कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहाँ आप जा रहे हैं। बाप तो नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए नया मकान बन रहा है। खुशी रहती है, उमंग रहता है कि बस सब थोड़े दिन पुराने मकान में है, जाएंगे नए में रहेंगे, नए में ये होगा। ऐसे ही बाबा कहते खुशी रहनी चाहिए नई दुनिया की। ये है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में ज़रूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। क्या कह रहे बाबा, जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही क्या होगा, फूल बन जाएंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे तो बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम ही खा जाती है। बाबा ने परसों भी कहा था कि आधों को तो माया एकदम कच्चा ही खा जाती है। तो ऐसी माया आती है पता ही नहीं चलता कि ये भी माया का रूप है ना। मनमोहिनी रूप में आती है, किसी के पास कालनयनी रूप में आती है, किसी के पास कोई रूप में आती है। इसलिए बाबा कहते हैं माया की बड़ी परख होनी चाहिए। ये ऐसा सूक्ष्म रूप माया धारण कर लेती है कई बार, तो अच्छा ये भी माया है, ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन उसके प्रभाव में आकर बाबा पर संशय आ जाता है। बाबा पर नहीं तो कई बार ड्रामा पर संशय आ जाता है, ब्राह्मण परिवार में संशय आ जाता है, स्वयं में आ जाता है। तो क्या करते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, वो माया का ही रूप होता है। जो बात हमें बाबा से दूर करे, पुरुषार्थहीन बनाए,
वो क्या है? माया का ही रूप है। इसलिए माया को बड़ा समझदारी से देख करके चलना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, अपने को संभालना है। जैसे भक्ति में भी दिखाते हैं ना, हनुमान के सामने माया किस किस रूप में आती है ना, कभी तो साधु के रूप में ही आ गई है ना। और रावण भी देखो पहले क्या बन के आया, साधु ही तो बन के आया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया के रूपों को पहचानने की भी बड़ी समझ चाहिए ना। इसलिए भोले बन के रहे, चाहे बहुत ज्यादा चतुर सुजान चालाक ना बने, पर समझदारी से चलते रहेंगे, बाबा के साथ सच्चे होकर चलते रहेंगे, तो बाबा उस समय टच करेगा कि ये भी माया का रूप है, उससे सहज बच जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए हैं, बाप के पास तो आते ही नहीं हैं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, और वही क्या होते हैं, सबसे पहले गायब होते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बाबा को खून से लेटर लिख के देते थे, बाबा हमको तो इतना निश्चय है आप पर, और देखो तो वही गायब ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे को भी माया खा जाती है। तो कहते हैं कहकर जाते हैं हम ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने को तैयार हैं, आज वो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ, दुनिया में यह कोई नहीं जानता। माया के साथ कैसे लड़ाई होती है, बाहर से थोड़ी को लड़ना है, अंदर युद्ध चलती रहती है। माया बाबा से दूर करने की कोशिश करती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं, तब बाबा कहते अपने को तुम आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो, भक्ति में भी तुम याद करते थे ना। कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। बाबा कहते हैं हम भी बाबा बाबा कहते हैं ना, और बाबा भी हम बच्चों को बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और कोई राजयोग सिखला ना सके। तो बाबा कहते हैं, बाकी मैं कर लूंगी। बाबा कहते हैं वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। भले कितना भी माथा मारे, फिर वह कहेंगे ये तो हमारा जाति भाई नहीं है ना। इसमें कोई देह की कोई वो बात नहीं है, लेकिन देवी कुल की आत्मा नहीं है, ये बात बाबा कह रहे हैं। यह तो मनुष्यों के तो कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। वैसे सरनेम उसको कहते हैं जो नाम के पीछे लगाते हैं, हमारा पहले लगता है। कौन सा हमारा सरनेम? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो हमारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उनको कोई जानते नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ब्रह्मा को सूक्ष्म मतन में ले गए हैं। बायोग्राफी तो कुछ भी नहीं जानते, सूक्ष्म मतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते।
बाबा ने समझाया है, यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। बाबा ने का भी क्या चल रहा है? गीता एपिसोड चल रहा है। तो पुरुषोत्तम संगम युग है गीता का एपिसोड। पवित्रता भी मुख्य है, पतित से पावन बनना कैसे है, यह दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सब कुछ भूल जाओ। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाए। अब उन्हें ये पता ही नहीं था, तभी तो नेति नेति कह गए ना। बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए वो तो सोचते थे बस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे ना, अहम या अहम ब्रह्मस्मि। तो बाबा कहते हैं रियल में तो ये पता ही नहीं परमात्मा है कौन, किसको याद करने से पाप भस्म होंगे। जिसने जितना समझा उतना बता दिया। बाप समझाते हैं ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, है ना, गांव का था। 84 जन्म लिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो फिर नई दुनिया सो पुरानी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। अभी तुम समझते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तो तुम बुद्धिवान बने हो। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ज्ञान से ले लेकर बुद्धिमान बनते जाते हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। आगे तो बुद्धिहीन थे, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक हैं। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे, आत्मा को देखेंगे तो दृष्टि निर्विकारी हो जाएगी। बाबा कहते बस अब तो घर जाना है तो बाप को याद करो। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं कि हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा ना। बाबा ने कहा हमें नई दुनिया चाहिए तो विनाश जरूर होगा। भाई पहला मकान टूटेगा तभी तो नया बनेगा ना, पुराना टूटेगा तो हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कैसे? श्रीमत से। श्रीमत के आधार से नई दुनिया स्थापन होती है, वरना दुनिया में मनमत और परमत बहुत है। उससे तो और ही रावण का राज्य आ गया, पाप कर्म बढ़ गए। बाबा कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज। मन मना भव। भगवान वाच है ना, कृष्ण सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है कृष्ण। यह है परमधाम का मालिक और वो है विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग में तो सभी जा नहीं सकते। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। हड्डी में ना दिल से खुश रहना चाहिए, अंदर से। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती कि ऊपर से ही कर रहे हैं। बाबा कहते तो आर्टिफिशियल ही हुई ना। आर्टिफिशियल खुशी थोड़ी हमारे पास है, हमारे पास ओरिजिनल है। आत्मा का संस्कार ही है, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ ना। और कल भी बाबा ने कहा तन और मन खुश रहेगा कब? खुशी के संकल्प करोगे। तो बाबा कहते हैं बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करें बाबा, रह नहीं सकते आए बिना।
रोज आता हूँ, न जाने कब ऐसा कोई तीर लग जाए। आप अगर बिगड़ सदगति कौन करे, तो आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था ना। अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था कि इनके द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स हैं, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है, फिक्स है। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी बच्चे नहीं समझते, भूल जाते हैं। बाबा कितना समझा रहे हैं, बच्चे ड्रामा है, इसमें सबका अपना अपना पार्ट है, सबको साक्षी होके देखना है, फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार हैं, एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा क्या जाना है, बलिहार जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है और बाबा पर बलिहार जाना है। बलिहार जाने का मतलब थोड़ी कोई गर्दन काट के शिवलिंग पे चढ़ा देनी है। समर्पण भाव हो, हर बात में समर्पण भाव बाबा के प्रति होगा, वो है बलिहार जाना। दूसरा है ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना, माना अंदर की जिगरी खुशी में रहना, ऊपर दिखाने वाली खुशी में नहीं रहना। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। खुशी गुम कब हो जाती है, जब बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं ना, मर्यादा की लकीर को पार करते हैं। तो सीता ने मर्यादा की लकीर पार की तो देखो कितना कष्ट भोगा उसने। तो बाबा भी हम बच्चों को यही समझाते हैं, श्रीमत के विरुद्ध कोई काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा बोले ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ क्या करना चाहिए, समाना भी चाहिए, है ना। समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा, है ना। मुरली में अलग अलग पॉइंट आती हैं, उन अलग अलग पॉइंट में उसका स्वरूप बनो। कल बाबा ने कहा था तुम तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम तो लाइट हाउस हो, वैसा स्वरूप बन जाए तो वो पॉइंट भी याद रहेगी और उस अनुभव में आत्मा शक्तिशाली भी फील करेगी। इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। स्लोगन है, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं।
नॉलेज और अनुभव, ज्ञान है पर अनुभव नहीं है, तो बाबा कहते हैं स्थिति हलचल में रहती है। और नॉलेज भी है और अनुभव भी है उस बात का, तो अंदर से पावर आ जाती है ना, बोलने में भी दम आता है कि इस बात का मैंने अनुभव किया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। सारे मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्मा पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसकी ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है। बाबा बोले इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं, श्रीमत के अनुसार कर्म करो और हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।